आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। बच्चों, हम अपने संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग जो है सिर्फ भौतिकवाद की ओर ही दौड़ रहे हैं, जबकि हमारा जन्म तो ईश्वर भक्ति के लिए हुआ है। हमें अपने कर्म करते हुए थोड़ा बहुत भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। कर्म तो करना ही चाहिए। मेरा दादी का कहना यह नहीं है कि कर्म ना करो, कर्म तो करो, पर थोड़ा बहुत भगवान को भी भजो, जिससे कि हमारा जीवन सकुशल निकल जाए और हमें बाद में मोक्ष प्राप्त हो। अपने धाम जाने में हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। इसी विषय में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही पुरानी है, सुनिए। एक बालक था, बहुत ही उद्दंड था, बहुत शैतानी करता था। वह अपने माँ बाप की बिल्कुल भी बात नहीं मानता था। उसके माँ बाप बड़े परेशान रहते थे। ना तो वह भगवान की पूजा ही करता और ना अच्छे से पढ़ता ही। एक दिन उनके पिताजी बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने क्या कहा, सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने एक गुरुकुल का नाम सुन रखा था, तो वो अपने बेटे को ले जाकर उस गुरुकुल में छोड़े आए। वह बेटा वहाँ रहने लगा, पर शैतानी बहुत करता था। एक दिन वह वहाँ से भागने लगा। तो उनके गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी बड़ा विश्वास करके तुम्हें हमारे पास छोड़ गए हैं, आप इतना उद्यम क्यों करते हो। तो उसने कहा कि हम शैतानी तो करेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते, नहीं तो हम आपके यहाँ से भाग जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम्हें शैतानी करना है तो कर लो, करते रहो, कोई बात नहीं, पर तुम्हें एक बात तो मेरी एक बार मानना ही पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है, जब समय आएगा तब मैं मांग लूँगा। अब वह थोड़ा थोड़ा अच्छा सुधरने लगा, सब बच्चों के संग रहता था, थोड़ा सा सुधरने लगा और वह थोड़ा अध्ययन भी करने लगा और थोड़ा पढ़ाई में मन लगाने लगा। धीरे धीरे बहुत दिन हो गए। एक दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने पिता के संग चले जाओगे, तो अब तो मेरी बात मान लो। उन्होंने कहा ठीक है, बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी एक बात गुरु दक्षिणा के रूप में देने पर मैं मान लूँगा। तो उन्होंने कहा बेटा, एक बार मैंने कहने से तुम श्री राम का नाम ले लो, बोलो जय श्री राम। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, और उसने बड़े मन से कहा जय श्री राम, और वह अपने घर वापस चला गया। बहुत दिन हो गए। एक दिन उसकी मृत्यु आई, उसका समय काल पूरा हो गया और उसकी मृत्यु आई। तो यमराज उसको लेने के लिए आए और यमराज ने उसको ले लिया और चलने लगे। पहुँचे तो यमराज ने यमपुरी पहुँचकर चित्रगुप्त महाराज से कहा कि भैया, इसका ज़रा लेखा जोखा सुनाओ। तो उन्होंने कहा इसने तो पूरे जीवन पाप ही पाप किए हैं, कभी अच्छे कर्म किए ही नहीं हैं। सिर्फ इसने गुरु को दक्षिणा के रूप में एक बार बोला है जय श्री राम, और वो बड़े मन से बोला है। तो चित्रगुप्त भगवान ने कहा कि इसके तो कोई पुण्य का खाता है ही नहीं, सिर्फ एक ही पुण्य है। अब यमराज ने उससे कहा कि भैया, तुम ये बताओ कि पहले पुण्य भोगोगे कि पाप भोगोगे। अब उसने कहा कि पाप तो हमारा बड़ा लंबा है, तो ऐसा ना हो कि पहले पुण्य ही का लाभ ले लें, थोड़ा सा क्षणिक सुख तो मिल ही जाएगा। तो उसने कहा भैया, हमें तो सबसे पहले यमराज जी, आप राम नाम का जो भी कुछ आपका मूल्य हो, जो भी आपका दंड हो, एक बार राम नाम लेने का वो मुझे दे दो। अब चित्रगुप्त जी कहने लगे कि भैया, एक राम नाम लेने का तो कोई मूल्य है ही नहीं हमारे यमलोक में। यमराज ने भी यही बोला। तो उन्होंने कहा तो फिर भैया क्या किया जाए। उन्होंने कहा ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इसका क्या मूल्य है। तो वह तो उद्दंडी बालक था ही, तो उसको हमेशा शैतानी ही सूझती थी। तो उसने कहा भैया, मैं ऐसे तो बिल्कुल यमराज जी, मैं ऐसे तो ब्रह्मलोक जाऊंगा नहीं, आप तो मुझे यहीं बता दो, जो भी कुछ हो मेरे लिए मूल्य वो वापस कर दो। तो उन्होंने कहा भैया, मुझे नहीं मालूम। तो उसने कहा ठीक है, अगर हम आपको
हमें ब्रह्मा जी के पास ले ही चलना है, तो फिर आप पालकी मंगा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। पालकी आ गई। अब वो बोला कि भैया आगे तो आप लग जाइए यमराज जी, और पीछे चित्रगुप्त महाराज आप लग जाइए। तो उन्होंने कहा है, मैंने कहा हाँ, तभी तो हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, हमें अपना मूल जो लेना है, भाई लेने वाले को तो सम्मान देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो चल लिए यमराज जी, आगे यमराज लग गए और पीछे चित्रगुप्त जी लग गए। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या सुनी कि राम, एक बार राम नाम लेने का क्या मोल है। बोले भैया हमें तो नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए। तो यम जो है ब्रह्मा जी बोले एक काम करते हैं, अपन विष्णु भगवान, अपन चलते हैं शंकर जी के पास, उनको तो सारे का ही ज्ञान रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो शंकर जी के पास पहुँचे तो शंकर जी ने कहा भैया एक बार राम नाम का मूल तो हमें भी नहीं मालूम है, अब अपन एक काम करते हैं कि इंद्र के पास चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो यमराज जी के आगे ब्रह्मा जी लग गए और चित्रगुप्त के पीछे उन्होंने जो है शंकर जी को लगा लिया। अब इंद्र के पास पहुँचे तो इंद्र ने कहा भाई हम पूरी सृष्टि का ध्यान तो रखते हैं, हर कुछ करते हैं, उनके सुख दुख का भी ध्यान रखते हैं, पर हम इस सृष्टि को चलाते तो हैं, समय समय पे वर्षा करते हैं, धूप निकालते हैं, ठंड देते हैं, सब कुछ करते हैं जो हमारा कर्तव्य है, पर हमें ये नहीं मालूम कि एक बार राम नाम लेने का क्या मोल है। बोले चलो भाई ऐसा करते हैं कि अपन विष्णु भगवान के पास ही चलते हैं। तो विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। अब विष्णु भगवान ने देखा कि ये ऐसा कौन सा भक्त आ गया कि जिसके आगे इंद्र लगे हैं, फिर ब्रह्मा जी लगे हैं, फिर यमराज लगे हैं, पीछे चित्रगुप्त लगे हैं और जो है शंकर जी लगे हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्या परेशानी है। उन्होंने कहा महाराज परेशानी ही कुछ ऐसी है। उन्होंने कहा बताओ भाई। उन्होंने कहा देखो भाई, इस व्यक्ति ने सारे जीवन सारे बुरे कर्म किए हैं, और जब इससे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए तो इसने कहा हम सुख भोग लेते हैं पहले। तो इस सुख भोगने में इसको क्या मिला कि इसने राम का नाम माने आपका नाम सिर्फ एक बार गुरु दक्षिणा देने के रूप में लिया है। तो एक तो गुरु को दक्षिणा दी और बड़े मन से ली, तो हमें उसका मोल मालूम ही नहीं है, और एक ही बार इसने बोला है जय श्री राम। तो रामचंद्र जी कहने लगे कि भाई इसका मोल तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन इस व्यक्ति ने इतने अच्छे कर्म किए कि आप लोगों को भी विवश कर दिया हमारे पास आने के लिए, इसलिए इसका तो पुण्य और अधिक बढ़ गया, और यह तो अब हमारी गोदी में बैठने का अधिकारी हो गया है। तो वह झट से नीचे उतरा और भगवान की गोदी में बैठ गया और कहने लगा भैया अब हम बैकुंठ में आ गए, अब तो हम नरक जाने के अधिकारी रहे ही नहीं हैं। तो भगवान हंसने लगे और सारे देवता हंसने लगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का हर समय सही सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमें भगवान ने बुद्धि दी है तो हमें सिर्फ शैतानियाँ ही नहीं करना है, और अच्छे अच्छे कर्म करते हुए भगवान के धाम को, बैकुंठ लोक को जाना है। धन्यवाद।